नमस्ते दोस्तों। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अंतर विषय में कानून और थाना में कैसे पुलिस अभिलेखों का संधारण होगा और किस प्रकार कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखेंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण विषय सरिस्ता जो कार्यालय कार्य के बारे में बताया जाता है। इसी सरिस्ता बुक में पुलिस हस्तक नियम 76 के अंतर्गत तख्ती संधारित करने का नियम है, जिसके बारे में पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को एग्जाम के समय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रतिष्ठानों में कुल 16 तख्तियाँ रखी जाती है, जिसमें पहला सरकारी संपत्ति की सूची होती है। जितने भी पुलिस केंद्र से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रतिष्ठान में सरकारी संपत्ति की आपूर्ति की जाती है, वो हथकड़ी हो या रस्सा हो या कुर्सी हो, जितने सामानों की रक्षा की जाती आपूर्ति की जाती है, उसकी सूची इसमें रहती है। दूसरा है थाने में पदस्थापित हर पंक्ति के लोगों के नाम रहते हैं, इसमें रहते हैं। तीसरा तख्ती है जिसमें विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने वाले कारखाने एवं भंडार एवं दुकानों की सूची इसमें रहती है। जैसे डीएम द्वारा अगर किसी पहाड़ को तोड़कर गिट्टी बनाने का आदेश दिया गया हो तो उसके संबंध में लाइसेंसधारी का जिक्र इसमें होगा। चौथा नंबर में है आयुध और गोला बारूद भंडारण तथा कारखाने की सूची। अगर गोला बारूद आर्म एम्युनिशन रखने के बारे में अनुज्ञप्ति दिया गया हो, जैसे आपको बंदूक बेचते हैं, राइफल बेचते हैं, कई प्रकार के हथियार बेचते हैं, उसका दुकान भिन्न भिन्न जिला में होता है और उसके बारे में इसमें जिक्र रहता है और संधारण किया जाता है। अगला है 20 अधिनियम, जो 5वां नंबर है, तख्ती नंबर 5। 20 अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी दुकानदारों की सूची होती है। 20 अधिनियम माने बहुत सा है, जिसमें आपको नई रोक लगा दिया गया है। आजकल का दिन ऐसा है कलयुग का कि कोई भी आदमी गुस्सा में आकर के जहर खा लेता है और मर जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत से हैं, टेबलेट है, लिक्विड में है, जिसमें रोक लगाई गई है, उसको नहीं खुलेआम नहीं भेजा सकता है। तो इस स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा उसे अनुमति लेना है और लाइसेंस लेना है। वैसे अनुज्ञा प्राप्त या लाइसेंसधारी की सूची इसमें होती है। उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन दुकानदार अनुज्ञा प्राप्त करते हैं, तो इसमें इसकी सूची होती है 6 नंबर तख्ती में। तो शराब तो वर्तमान में बिहार में बंद है और अफीम की भी अनुज्ञा लाइसेंस डीएम के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो इसमें शून्य लिखा जाएगा। अगला है 7 नंबर तख्ती, लंबित अन्वेषण केस। जितने भी मुकदमे लंबित हैं पुलिस के पास और उससे संबंधित अनुसंधान करता है, उसकी सूची इसमें होगी। 8वें नंबर में उवे नगर क्षेत्र, जहां पुलिस अधिनियम की धारा 34, बंगाल सार्वजनिक जुआ अधिनियम या अन्य विशेष अधिनियम लागू हो, इसके बारे में जिक्र होगा। 9 नंबर तख्ती में मुख्य मेले, बाजार और हाट तथा उसके लगने के दिन का सूची इसमें होगा 9 नंबर तख्ती में। 10 नंबर तख्ती में पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों के सरपंचों प्रखंड समिति के अध्यक्षों के नाम 10 नंबर सूची में होंगे। 11 नंबर सूची में उन अधिकारियों तथा पुलिस थानों की सूची जिनको हाँक डाक सूचना भेजी जाती हो। मैं प्रत्येक पॉइंट पर अलग से
वर्णन दे हुआ बताऊंगा कि हाँकना क्या होता है और अन्वेषण क्या होता है। इसके बारे में अगला एपिसोड में बताऊंगा। 12 नंबर तख्ती में निगरानी में रखे जाने वाले व्यक्तियों की पुलिस हस्तक नियम 25 आ के अंतर्गत रखी जाती है। निगरानी में रखे जाने वाले जो बदमाश है और उसको पुलिस अधीक्षक या डीएम द्वारा दिया गया है कि इसको साप्ताहिक, इसको मासिक रूप में जांच करें, हर महीने 3 महीना पर जांच करें या 6 महीना पर जांच करें या साल में एक बार जांच करें। वैसे अपराध कर्मियों की सूची इसमें 12 नंबर आपको तख्ती में होता है। 13 नंबर में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराध कर्मियों की सूची। अगर सीमावर्ती जो भी अपराध कर्मी हैं, जिस पुलिस पोस्ट में, थाना में सीमावर्ती से संपर्क रहता है कि आपके एरिया में हमारे बॉर्डर पर कौन कौन सक्रिय अपराधी है, तो उसकी सूची 13 नंबर तख्ती में होता है। 14 नंबर में अधिकारियों को भेजे जाने वाले विवरणियाँ होती है। जैसे आपको रोज प्रतिदिन सेशन डायरी की कॉपी भेजी जाती है सीनियर अफसर को। बहुत सा चीज़ है। WCD साप्ताहिक रूप में भेजी जाती है। WCD साप्ताहिक रूप में भेजी जाती है। पाक्षिक रूप में 15 दिन पर रिपोर्ट भेजा जाता है। मालखाना पर 1 महीना पर मालखाना का रिपोर्ट भेजा जाता है। तो ऐसे जानकारी तख्ती नंबर 14 में होती है। 15 नंबर तख्ती में अपराध मानचित्र का विवरणी होता है। जिस नोटिफिकेशन से, जिस अधिसूचना से थाना को प्रतिष्ठित किया गया है, यह बनाया गया है, उस अधिसूचना को इस तख्ती में चिपकाया जाता है ताकि पता चल जाए कि किस अधिसूचना के अंतर्गत ये थाना को बनाया गया है। अगला है 16 नंबर तख्ती। जिस सरकार के अधिसूचना से पुलिस प्रतिष्ठान स्थापित किया गया हो वह, उसके बारे 15 नंबर में हो गया अपराध मानचित्र। अपराध मानचित्र 15 नंबर में है और 16 नंबर में है अधिसूचना। 16 नंबर में अधिसूचना, जिसमें आपको किस अधिसूचना से, नोटिफिकेशन से आपको थाना बना है। अब 15 नंबर में है अपराध मानचित्र। अपराध मानचित्र से आपको पता चल जाता है। उसमें एक नियम होता है कि एक चिन्ह के द्वारा उसमें डाला जाता है कि कौन कौन सा अपराध क्षेत्र से एरिया ग्रसित रहा है। तो मैं हर पॉइंट पर अलग से अगला एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।